तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लुओ फेंग ने अपने साथियों के साथ में मिलकर उस मिशन को कंप्लीट कर लिया था। साथ ही हमें नालानसान को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वहीं हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि मास्टर होंग से कहती है कि अगर तुम्हारे पास में टाइम होगा तो तुम मेरे साथ में कंपटीशन करने के लिए आना। वो कहते हैं कि ठीक है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जा रहे होते हैं। सामने की तरफ हमें नालानसान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा था और अपने पावर को रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से आसपास के बंदे काफी डर चुके थे। नालानसान कहता है कि मैं यूनिवर्स लेवल का बंदा हूँ और मैं स्टार लेवल के बंदों को काफी आसानी से मार सकता हूँ। और वो कहता है कि लुओ फेंग, तुम मेरे सामने चींटी के बराबर हो, आज मैं तुम्हें मसल दूंगा। और वो आगे बढ़ रहा था। उसके पावर के रिलीज करने की वजह से लुओ फेंग को तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर हमें लुओ फेंग के गार्ड को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ चुका था। नालानसान आगे बढ़ रहा था पर तभी वहां पर मुंह आ चुका था, जो देखकर वो काफी हैरान हो चुका था। और वो कहता है कि आखिर मुंह यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या मुंह इसकी मदद कर रहा है। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब लुओ फेंग को तकलीफ होना स्टार्ट हो चुकी थी और लुओ फेंग ने इसी का फायदा उठाकर मुंह के पास में कॉल लगा दिया था और मुंह को अपने पास में बुला लिया था। वहीं पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि वहां से निकल जाता है और अपने स्पेसशिप के अंदर बैठकर वहां से जाना स्टार्ट कर देता है। और वो सभी काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे थे तो अभी लुओ फेंग के पास में मुंह की कॉल आती है, जिसके बाद लुओ फेंग उसके कॉल को उठा लेता है। मुंह वहां पर आ चुका था जहां पर हमें मुंह को दिखाया जाता है जो कि उनकी तारीफ करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि सच में तुम सभी काफी ज्यादा बहादुर हो, क्योंकि तुम सभी ने काफी ज्यादा मेहनत करके फर्स्ट पासवर्ड को सेव रखा था। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। जहां पर हमें मुंह को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि सच में तुम सभी ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, तो मैं तुम सभी को यहाँ पर रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। म्यू अपने खाते को ओपन करता है और कहता है कि तुम सभी ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया था, तो मैं तुम्हें जितना भी रिवॉर्ड दूं वो काफी ज्यादा कम है। और इसके बाद वो उनके पास में 20 बिलियन यूनिवर्स कोइन सेंड कर देता है, जो देखकर लिसन काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और वो कहता है कि एक यूनिवर्स जो कोइन होता है वो पूरे 3300 गानवू कोइन के बराबर होता है और हमारे पास में पूरे 20 बिलियन यूनिवर्स कोइन मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे पास में 66,000 ट्रिलियन गानवू कोइन मौजूद है। वहीं पर हमें मुंह को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को लेकर अपने स्पेस के अंदर आ चुका था। और इसके बाद वो लुओ फेंग को बताता है कि तुमको यहाँ पर जितने भी प्लेनेट दिख रहे हैं वो सारे मेरे प्लेनेट है। और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुमको पूरे 100 प्लेनेट देना चाहता हूँ और कहता है कि मैं तुमको इतना प्लेनेट इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं तुमको ज्यादा प्लेनेट देता हूँ तो काफी सारे बंदों की नजर तुम्हारे ऊपर चली जाएगी और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। जहाँ पर हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। वहीं पर हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होना स्टार्ट हो जाती है, पर तभी बबाता को पता चलता है कि काफी सारे स्पेसशिप उनका पीछा कर रहे हैं। कुछ स्पेसशिप तो डी ग्रेड के हैं और काफी सारे स्पेसशिप C9 ग्रेड के होते हैं। बबाता पता लगाती है और इसके बाद वो बताती है कि ये जितने भी स्पेसशिप है वो सभी नालानसान फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि हमारा पीछा कर रहे हैं, पर मेरी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आगे है जिसकी वजह से मैंने काफी आसानी के साथ में इनके बारे में पता लगा लिया। अब इसकी वजह से वो तीनों काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो सभी कहते हैं कि हमें इनसे पीछा छुड़ाना होगा। जहाँ पर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता है और वो मुंह से कहता है कि मुंह, मैं इन सारे प्लेनेट को छोड़ना चाहता हूँ। जो सुनकर बबाता रोना स्टार्ट कर देती है और वो लुओ फेंग से कहती है कि लुओ फेंग, आखिर तुम क्या कर रहे हो। और वो कहती है कि ये जितने भी प्लेनेट है उन सभी पर जीवित प्राणी मौजूद है, तो अगर ये हमारे पास में आता है तो हम काफी ज्यादा धनवान हो जाएंगे। पर लुओ फेंग उसके बात को नहीं मानता। जहाँ पर हम मुंह को देखते हैं जो कि लुओ फेंग से पूछता है कि आखिर तुम इन सभी को छोड़ना क्यों चाहते हो। लुओ फेंग कहता है कि मैं इन सभी के बदले तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ। मुझ से पूछता है कि आखिर तुमको मुझसे क्या जरूरत है। जहाँ पर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम नालानसान फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनकर वो काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को रेडी हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो नालानसान था वो वहाँ पर आ चुका था और वो अपने लेजर कैनन का यूज करके लुओ फेंग के स्पेसशिप पर अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसका जो अटैक था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि सीधा जाकर उसके स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जहाँ पर हमें नालानसान को दिखाया जाता है जो कि इस ब्लास्ट को देखकर हंसना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि फाइनली मैंने लुओ फेंग को मार दिया। पर तभी वहाँ पर एक वार्निंग आती है जो देखकर वो काफी हैरान हो चुका था और वो कहता है कि आखिर ये कैसे बच गया। तभी हमें सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मुंह को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका था और
उसी ने इस अटैक को रोका था। मूस के स्पेसशिप के सामने खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से नालांसान काफी ज्यादा डर चुका था और वो कहता है कि मैंने तो चेक किया था, मू यहाँ से जा चुका था, तो आखिर मू यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं हम मू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हम नालांसान को देखते हैं जो कि अपने साथियों से कहता है कि अगर हम इसको नहीं रोकते हैं तो हम सभी मारे जाएंगे, और वो अपने साथियों से उन पर अटैक करने को बोलता है, जो सुनकर वो सभी अपने स्पेसशिप का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। पर मू की स्पीड काफी ज्यादा होती है, साथ ही उसकी पावर भी काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो काफी आसानी के साथ में उनके सारे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जो देखकर वहां पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं पर हम मू को देखते हैं जो कि एक ही झटके में उनके काफी सारे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी नालांसान अपने लेजर कैनन का यूज करके उस पर अटैक करवा देता है, जो कि काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और वो उस पर अटैक कर देता है, पर मू काफी आसानी के साथ में उसके अटैक से बच चुका था। और हमें मू को दिखाया जाता है जो कि बड़े बड़े स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उनके पास में जितने भी स्पेसशिप मौजूद थे वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मू अभी भी नहीं रुकता और वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था और वो बड़े स्पेसशिप की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें नालांसान को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा डर चुका था और वो कहता है कि लगता है कि आज हम यहीं पर मरने वाले हैं। और इसके बाद वो अपने बंदे से कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में मुंह को मारना होगा, जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने अटैक को लॉक करना स्टार्ट कर देता है और उसका अटैक लॉक भी हो चुका था और वो मुंह पर अटैक कर देता है, जो देखकर मुंह अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और वो उनके अटैक को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और उनके लास्ट स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से नालांसान काफी ज्यादा डर चुका था। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आप सभी इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं किसी एक्सप्लेनेशन के साथ में।